बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मतीरा और सोनिया हुसैन के दरमियान झगड़ा हुआ, बड़ी ज़ोरदार किस्म की एक बहस, लड़ाई झगड़ा और इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हुआ, ख़ास तौर पर मतीरा की जानिब से। और कुछ ऐसी बातें कही गई जिसके बाद सोनिया हुसैन फ़ोन करने पर मजबूर होगी मतीरा को। तमाम मामला क्या है मैं आपको ज़रा बताती हूँ। बेसिकली ये इशू शुरू होता है फादर्स डे से। फादर्स डे पे जहाँ बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस उन्होंने अपने पेरेंट्स को विश किया, फादर को विश किया, उनके बारे में बातें की, उनके साथ गुजरे हुए लम्हात का जिक्र किया। वहाँ सोनिया हुसैन ने भी अपने फादर को फादर्स डे पे फ़ोन किया और उनके साथ अपने एहसासात, अपने जज्बात जो वो शेयर किए, और फिर उसकी एक ऑडियो जो है वो उसने अपने इंस्टा पे शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ। ये ऑडियो ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ, पहले ये सुनिएगा। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब्बू कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाओ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। हैप्पी फादर्स डे। ओहो, आज याद आया रानी है। आज ही है। हम इतनी मुश्किल से ना ऊपर हमारे जहाँ हम ठहरे हुए थे ना, वहाँ सिग्नल्स कुछ भी नहीं आ रहा, इंटरनेट भी नहीं आ रहा, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। तो मैं अभी ना ऊपर एक हिल के एरिया के पास आई हूँ, वहाँ आके फिर कॉल करी मैंने। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। आपको बहुत हाँ? हाँ? क्या कह रहे हैं? क्या कह रही? मैं कह रही हूँ मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। और अब्बू मैं ये भी बोलना चाहती थी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे को क्या? I love you. I love you यार। मैं वेरी लुक पता अपनी जान से ज्यादा प्यार रखता हूँ यार। I love you यार। अपना ख्याल रखेगा बहुत ज्यादा। हाँ मेरा यार। ओके मेरी जान, अपना ख्याल रखेगा। बस फोन बंद करे सही अब्बू। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये ऑडियो शेयर की और उसने साथ में ये लिखा कि टू प्यारे अब्बा, if there ever was anything missing from my life it was that I never got the chance to tell you how much I love you। और शायद आज भी नहीं कह सकती थी, but today after hearing the words I love you too from you made me feel like my life's purpose was complete। तो वो कहती है कि मैं अपने बाप को कभी कह नहीं सकी आई लव यू, लेकिन आज कहने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो गया। यू नो अब्बू, राइट नाउ माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग एज आई एम राइटिंग दिस। ठीक है, वो कहती है मेरे हाथ इस वक्त काम पर, अपने एहसासात का इजहार करिए। और आपने उसकी ऑडियो भी सुन ली है, ये एक आगे भी चल रही है, ये जो उसकी मैसेज है इंस्टा के ऊपर जो पोस्ट है, लेकिन इसमें बेसिकली उसने अपने वालिद के साथ अपने मोहब्बत का इजहार किया। अच्छा, जब उसने इंस्टा के ऊपर अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार किया तो बहुत से लोगों ने उसे प्रेज़ करना शुरू कर दिया, उसके इस पोस्ट को बड़ा पसंद किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रेंज सा पोस्ट जो है वो आता है किसकी तरफ से, जनाब मतीरा की जानिब से। और मतीरा जो है वो क्या कहती है ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दीज डेज टॉक टू योर पेरेंट्स हार्ट टू हार्ट बट डोंट फॉरगेट टू रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट। वो कहती है कि इन दिनों अपने पेरेंट्स से हार्ट टू हार्ट बात करें, लेकिन इसको रिकॉर्ड करें और इसको पोस्ट करें। वो बेसिकली तंज कर रही है। उसके बाद फिर उसने नीचे एक और पोस्ट किया और उसने लिखा कि सोनिया, आई होप यू रिमेंबर हाउ यू बुलीड मी, टाइटल्ड मी शी मेल एंड कॉल्ड मी नेम्स ऑन योर वे टू IPPA अवार्ड लंदन। योर फेक गर्ल, आई स्टिल रिमेंबर क्राइंग एंड असफू, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप फॉर मी। वो कहती है कि तुम, मुझे अभी तक याद है कि जब हम IPPA अवार्ड के लिए लंदन जा रहे थे और तुमने लोगों से मेरे बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें की, मुझे शीमेल कहा, और असफर जो है उसका उसने शुक्रिया अदा किया कि उसने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया। बेसिकली मतीरा जो है उस टाइम पर इसकी डिवोर्स का मामला चल रहा था और काफ़ी एक डिप्रेशन में थी। वो मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स में भी बताती है कि बड़ा एक मुश्किल टाइम था मेरे लिए और मैंने अपनी लुक्स को चेंज किया, मैंने अपने बाल जो है वो गोल्डन किए, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें की और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो एक सफ़र था जहां हम IPPA के लिए अवार्ड्स के लिए लंदन जा रहे थे। तो वहां पर मैं अपने कानों में हर वक्त हेडफोन लगाए रखती थी और ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मुख्तलिफ लोगों को सोनिया हुसैन ये कहती रही कि ये तो बिल्कुल शीमेल लग रही है, यानी हीचड़ा लग रही है। इस तरह के अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए इसने। कहती है मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं बहुत रोई भी उन दिनों, मुझे अभी भी याद है कि मैं उन दिनों कितना रोई थी। उसके बाद उसने ये कहा कि मैंने बहुत सी जगहों पर सोनिया की मदद भी की जहाँ अंग्रेज़ी उसको इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती थी, तो मैंने वहाँ भी उसकी मदद की, लेकिन ना कभी इसने मुझे थैंक यू कहा, ना कभी इसने मुझे सॉरी कहा। तो ये चीज़ें जो है ये उसने शेयर की। बल्कि मैं थोड़ा सा यहाँ से अगर पढ़ भी दूँ
तो थोड़ी सी और उसकी पोस्ट क्लियर हो जाएगी। और इसके जवाब में फिर सोनिया हुसैन ने भी कुछ कहा, तो वो भी मैं आपको ज़रा सुनाती, बल्कि सोनिया ने फ़ोन किया मतीरा को। अच्छा, वो कहती है, सॉरी आई हैड टू डू दिस एंड गेट इट ऑफ माई चेस्ट, मैनी पीपल डोंट लाइक मी इन दिस इंडस्ट्री, इट्स अ बिट टफ केस व्हेन समवन वांट्स टू गिव मी वर्क, द लॉबी सिस्टम, पीपल स्टैंड अगेंस्ट मी, बट दैट्स नथिंग बिकॉज आई थिंक व्हेन अल्लाह फाइंड्स अ वे टू सपोर्ट यू। अच्छा, वो कह रही है मैं अपना दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, हमारी लॉबी में इस तरह के लोग हैं और हमें आगे नहीं निकलने देते, लेकिन आई बिलीव इन अल्लाह। यू एक्चुअली डोंट नीड पीपल, सो आफ्टर my divorce, dealing with depression, there was a time in my life where I hated how I looked. I wanted to change myself to make myself feel better. I cut my hair, became blonde. I was invited to IPP award in London, where I had to travel with other celebrities to the location. So I was in the bus with my headphone, minding my own business. I got to know from other celebrities that Miss Sonia Hussain thought I'm a she-male. Lol. I was actually so belittled, commenting on me when I didn't say a word to anyone and was minding my own business. I still managed to help her out cause she seemed lost and her English is not good. I was still kind, but this woman didn't say a word, a sorry or thank you. Girl, you're fake. The only person who hugged me and told me to smile was Asfar Rahman because I was fighting depression, hated how people looked, and then people calling me names and making fun of me broke me totally. तो उसके बाद आखिर में वो कहती है, आई से सम वुमेन लाइक हर आर प्रिटी फेसेस बट अगली सोल्स मे काम अ बाइट यू। वो उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग हैं जिनके चेहरे खूबसूरत लेकिन उनकी अंदर से बदसूरत होते हैं, उनकी रूह बदसूरत होती है। तो इस तरह की बातें जो है मतीरा ने शेयर की और उसने कहा कि वो मेरा एक बड़ा बुरा टाइम था। इससे वो अपना पूरा सफ़र बयान किया कि मैं ट्रैवल कर रही थी, IPPA के अवार्ड के लिए हम सब जा रहे थे, मैं अपने काम से काम रखती थी, लेकिन मुझे पता लगा कि इसने लोगों को मेरे बारे में बड़ी गलत बातें कही और उन्हें ये कहा है कि मैं हिजड़ा हूँ और मुझे इस बात ने बड़ी तकलीफ़ दी और मैंने तो इसकी मदद भी की, लेकिन उसके बावजूद इसने मुझे कभी थैंक यू सॉरी नहीं कहा, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, जिस वक्त ये सारी चीज़ें उसने शेयर की उसके बाद काफ़ी आपको पता ही है कि हमारे माशाल्लाह जो लोग हैं और जो कमेंट करते हैं और ज़रूर कमेंट करते हैं, तो उन्होंने फिर सोनिया को भी अच्छा बुरा सब बोलना शुरू कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद सोनिया हुसैन ने एक इंस्टा के ऊपर दोबारा अपनी एक स्टोरी जो है वो शेयर की और उसने क्या कहा मैं ज़रा आपको सुना देती हूँ। जस्ट स्पोक टू मतीरा ऑन कॉल एंड ग्लैड दैट ऑल हर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैव बीन क्लियर। डिप्रेशन इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद। Hearing that Matira had to deal with it alone was indeed heartbreaking. वो कहती है मेरी मतीरा से बात हो गई है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो मैंने क्लियर कर दी हैं। गालबन वो ये कहना चाहती है कि मैंने उसको बता दिया कि मैंने ऐसी बातें तुम्हारे बारे में नहीं की और अगर शायद की होंगी तो ये कहा होगा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वो ऑडियो कॉल उसने हमसे अलबत्ता नहीं शेयर की सोनिया हुसैन ने, जो उसकी कॉल मतीरा के साथ थी। अलबत्ता बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और बहुत सारी बातों के बाद फाइनली उसका ये स्टेटमेंट आया सोनिया का। उसने कहा आई एम जस्ट अ कॉल अवे, मैं सिर्फ एक कॉल की दूरी पर थी, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन ओनली लीड्स टू हाउसिंग एंगर and negativity. Talk it out. Don't keep anything in your heart, please. That's the key for a healthy mind. Also, Matira, you're like a sister to me. I'll always wish you best of luck. On a side note, my request to all, try not to pass judgments without contextualizing and hearing the other side. ठीक है जी। वो कहती है कि मैं मतीरा मेरी बहनों की तरह है और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि बग़ैर कोई बात को पूरी तरह से जाने कमेंट्स ना करें और मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ और मुझसे बात की जा सकती है, तो बातों को क्लियर कर लिया जाए तो वो सबसे बेहतर होता है डिप्रेशन को फाइट करने के लिए। ये बड़ा ही बेहतरीन काम है। जब से ये स्टोरी जो है सरफेस पे आई थी और सोनिया हुसैन और मतीरा के दरमियान लड़ाई हो गई, मुख्तलिफ बातें हो रही थी, फिर मैंने सारे मामले को देखा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत से लोग आप में से मुझे कहते हैं कई दफ़ा कि आप क्यों शोबिज़ की स्टोरीज़ कर रही हैं, आप क्यों बता रही। देखिए जी, ये न्यूज़ की दुनिया है और हम जर्नलिस्ट हैं और कहीं भी कुछ भी होता है मुख्तलिफ, तो हमारा काम है आपके साथ शेयर करना। सोसाइटी पे कोई अच्छा इम्पैक्ट डालना भी हमारा काम है और साथ ही साथ खबरें पहुंचाना भी आप तक हमारा काम है। और एट टाइम्स मैं रवानी में कई दफ़ा कोई नाम थोड़े से मिक्स कर देती हूँ, तो उसके लिए कई दफ़ा आप लोग मुझे कहते हैं ये नहीं, ये जिस तरह सनम सईद जो है उसे मैंने समन सईद कहा, तो आप लोगों ने मुझे कहा कि नहीं जी ये आप नाम गलत बोल रही, तो वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, रवानी में कभी कभी हो जाता है, उसको भी इग्नोर कीजिए, उसके लिए माजरत। और तीसरी बात ये कि आज की स्टोरी से हम यह अख़ज़ करते हैं
कि जो आपके डाउट्स होते हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन्हें क्लियर कर लें, बजाय इसके आप पब्लिकली पहले ऑफेंसिव हो जाए और लोगों के सामने दूसरे की इज़्ज़त मलिया मीट कर दें और उसके बाद आप आपस में सुलह सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है उसको तकलीफ़ होती है। एनीवेज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सोनिया हुसैन ने जो अपने फादर को फादर्स डे पे जो कॉल की, दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर। मुझे बेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।